इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज रंग ले आया है। वज़ीर इत्तलात का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे, ऐसा कहना है मरियम औरंगज़ेब का। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज रंग ले आया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे, ऐसा कहना है मरियम औरंगज़ेब का। रेहान शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। रेहान बताइएगा, पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान किया गया है वज़ीर की जानिब से। जी बिल्कुल, देखिए आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का जो इजलास है कन्वीनियर सेंटर फौजिया अरशद की ज़ेर सदारत अभी भी जारी है और वजारत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जो है सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में बड़े फैसले का जो ऐलान किया है। इसके मुताबिक वजारत इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल 2022 वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब का इस कायमा कमेटी में कहना था कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे। 4 साल अपोजिशन में रहते हुए मीडिया के साथ काम किया, मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से ये बिल तैयार किया था। बात शिकों के हवाले से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता न कभी किया न पहले कभी करेंगे। मीडिया इज़हार राय और शहरी आज़ादियों और आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेगी। जबर आमरीत और फसाइयत के जो खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जद्दोजहद की। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि मीडिया में आज़ादी हमें अजीज नहीं है। बुनियादी तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था कि अगर कोई सहाफ़ी चाहता है कि इसके अंदर तरमीम लाना चाहता है इस कानून में, वो तो लेकर आए। सहाफ़ियों की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिस पर आज वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 जो है वो कायमा कमेटी से जो है अपना वापस ले लिया है। लेकिन रेहान, कल मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान भी जारी किया था जिसमें वो कह रही थी कि मीडिया मालकान और मीडिया की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो तो बिल्कुल इस हक में हैं, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से ज़ाहिर एहतजाज भी हो रहा था कि इस तरमीमी बिल के अंदर बहुत सी शिक़ें ऐसी हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा वो कौन सी शिक़ें हैं जिन पर एतराज़ उठ रहा था और अब इसको वापस भी ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हफ्ते के रोज जब ये इजलास जारी था तो इस इजलास के अंदर मैं भी मौजूद था, तो उसमें ये था कि इससे कबल एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर तमाम अखबारी तंजीमें और इलेक्ट्रॉनिक तंजीमों के नुमाइंदान, सहाफ़ी तंजीमें और मीडिया मालकान, APNS और तमाम लोग मौजूद थे और उसकी मुशावरत से ये बिल तय पाया था। लेकिन कुछ एंकर्स, निजी TV चैनल्स के एंकर से जिनमें हामिद मीर, आमिर मतीन और मोहम्मद मालिक समेत दीगर, काशिफ अब्बासी समेत दीगर एंकर से, उन्होंने यहाँ पर आकर ये नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की। ख़ास तौर पर उन्होंने PFUJ की बात की जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने PFUJ को बिल्कुल तोड़ मोड़ दिया है और इसके 4-5 धड़े बना दिए हैं और अपनी मर्जी से एक धड़े को बुलाया और उस पर सिग्नेचर करवा लिए गए हैं। हम जेन्युइन सहाफ़ी हैं, हमसे किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। ख़ास तौर पर जो वहाँ पर पॉइंट उठाया गया था उसमें यह कहा गया था कि एक सहाफ़ी के ऊपर अगर एक पर्चा कटता है इस्लामाबाद में, तो एंकर्स ने कहा कि हमने एक प्रोग्राम किया, हमारे ऊपर इस्लामाबाद में पर्चा कटा, इसी दौरान बलोचिस्तान में कटा, फिर दीगर शहरों में कटे। तो इस बिल में ये एक कहा गया था कि जिस शहर में भी वकूआ होगा उसी शहर में पर्चा भी कटेगा। इस शिक पर उनको एतराज़ था और उन्होंने कहा कि इसके जरिए आप हमें बाउंड कर रही हैं। ये और 2-4 चीज़ें और थी जिस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए थे और तय ये पाया था कि पीर के रोज़ तक इजलास मुलतवी किया जाएगा और जो भी तरमीम है वो पेश की जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा और काफ़ी तनकीद की जा रही, जिस पर मरियम औरंगज़ेब ने आज ये कहा कि हम चाहते थे कि ये एक काला कानून था मुशर्रफ दौर का, इसको ख़त्म किया जाए, आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, कतई नहीं चाहते। फिर वक्त जो कायमा कमेटी में उन्होंने ये बिल जो है वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अभी इजलास कन्वीनियर फौजिया अरशद की ज़ेर सदारत जारी है। अच्छा रेहान, आप ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है पैमरा तरमीमी बिल वापस ले लिया गया है फिल वक्त, तो यही नज़र आ रहा है कि अब इस पर मज़ीद जो पेशरफ्त होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे क्या नई तरमीम को शामिल किया जा सकता है या पैमरा का जो पुराना कानून है वो उसी तरह से नाफिजुल अमल होगा जैसे पहले था? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि इसमें तरमीम, इस बिल में तरमीम ही पेश की गई थी, काफ़ी ज़्यादा तरमीम थी जिस पर वो बार बार वज़ीर इत्तलात कह रही थी। ख़ास तौर पे
एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो एक तशरीह की गई थी, उस पर भी हफ्ते के रोज ये कुछ ठीक है रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है लाला असद पठान ने, रहनुमा PFUJ हैं। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान आपके वक्त का। पैमरा ने जो तरमीमी बिल था वापस लेने का ऐलान किया वज़ीर इत्तलात ने, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को? देर आमद दुरुस्त आमद, बिल्कुल अच्छा फैसला किया है एक पॉलिटिकल रिजीम ने। और पाकिस्तान में इस कवानीन के तहत जिस तरह मीडिया का गला घोटने की साजिश तैयार की गई थी और की जा रही थी, और उस कवानीन के तहत न सिर्फ मीडिया के इदारों पर एक तलवार लटकती बल्कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन पर भी एक तलवार लटकती और पाकिस्तान में से अमली तौर पर सहाफत का खात्मा हो जाता। अमूमी तौर पर तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी मीडिया हाउसेस पर सेंसरशिप लागू है किसी न किसी हवाले से, मगर ये एक कानून के तहत बाकायदा अमली तौर पर उसको जो है वो एक किताबी शक्ल में लाया जा रहा था, जो इंतहाई काबिल कबूल नहीं था। और उस पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भरपूर तरीके से आवाज उठाया और ये बावर कराया मौजूदा रिजीम को कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में सहाफत को हम इस तरीके से पाबंद सलासल देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये हक है पाकिस्तान की आवाम का कि उनको मीडिया चैनल्स और अखबारात के जरिए सच बताया जाए। वो तमाम चीजें उनके सामने आया की जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं और पाकिस्तान